पाकिस्तान में फिर से टीटीपी का हमला हुआ है और हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वाली की मौत हो चुकी है। 2 सुरक्षाकर्मी, एक नागरिक की भी मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। कमिश्नर की गाड़ी पर घात लगाकर हमला हुआ है। बन्नू मीरान शाह रोड पर टीटीपी ने यह हमला किया है। तो कमिश्नर की गाड़ी पर घात लगाकर हमला हुआ है। 2 सुरक्षाकर्मी, एक नागरिक की मौत की खबर है। बन्नू मीरान शाह रोड पर टीटीपी ने यह हमला किया है। टीटीपी का यह हमला हुआ है। पाकिस्तान में एक बार फिर से हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वाली की मृत्यु हो गई है। 2 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक की भी मौत की खबर सामने आ रही है। कमिश्नर की गाड़ी पर घात लगाकर हमला हुआ है। बन्नू और मीरान शाह रोड पर टीटीपी ने यह हमला किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यह पूरा का पूरा हमला है। कमिश्नर की गाड़ी पर घात लगाकर यह हमला है। बहुत बड़ा हमला। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वाली की मौत हो चुकी है। 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। एक नागरिक की भी मौत की खबर आ रही है। कमिश्नर की गाड़ी पर घात लगाकर हमले की खबर आ रही है। बन्नू मीरान शाह रोड पर टीटीपी ने यह हमला किया है, जिसकी खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी पर और जानकारी देने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी का। रमन, एक और हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, जहां पर घात लगाकर कमिश्नर की गाड़ी पर यह हमला किया गया है और 2 यहां पर जो है वो कहा जा रहा है सुरक्षाकर्मी मारे गए, एक नागरिक की भी मौत हुई है। लगातार हमले कर रहा है टीटीपी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार हमले जो हैं वो हो रहे हैं, वो चाहे नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो, साउथ वजीरिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या फिर और बाकी जो पेशावर का इलाका है, तमाम खुर्रम का इलाका हो, तमाम वो इलाके हैं जहां पर टीटीपी का बोलबाला है। और इन इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस और जो पुलिस के जवान हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ताज़ा हमला जो है ये नॉर्थ वजीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं शाह वली खान जिनका नाम है, और इनकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला जो है वो किया गया है। मीरान शाह और बनू का जो रोड है उसी रोड पर यह हमला जो है वो हुआ है। और गाड़ी पर हमला करने के बाद जो है उस गाड़ी को भी आग लगा दी है हमलावरों ने। और इसमें कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें शाह वली खान जो खुद असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके 2 सहायक पुलिसकर्मी हैं और एक सिविलियन की जो है वो मौत हुई है। जैसे ही ये घटना सामने आई है, इस घटने की जानकारी सामने आई है, बड़ी मात्रा में सुरक्षाकर्मी जो है पाकिस्तान के वो वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल उस गाड़ी को जो उसमें आग लगी हुई थी उसको बुझाया गया, उसमें से डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया है। और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हालांकि अभी तक किसी ने इसको क्लेम नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है और ज्यादातर यहां पर टीटीपी के लड़ाकों का ही बोलबाला है। और टीटीपी पिछले कई हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1.5-2 सालों से इस इलाके के अंदर जो सुरक्षाकर्मी हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हो, उनके नाक में दम कर रखा हुआ है। और जहां पर भी उनको मौका मिलता है तो निश्चित रूप में इस तरीके से हमला कर एक संदेश उनकी तरफ से दिया जाता है कि जो कंट्रोल पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अपना रखना चाहता है, वो कंट्रोल अब ज्यादा दिन तक जो है वो पाकिस्तान का नहीं रहेगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी के लड़ाके होंगे तो उनको आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक तरह से आजाद घोषित कर दिया है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के इलाके में बीएलए ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है, इसी तरीके से टीटीपी भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को जो है वो मुक्त करवाना चाहता है, पाकिस्तान की जो दमनकारी नीतियां हैं उससे आजाद करवाना चाहता है। क्योंकि आसिम मुनीर की जो फौज है, चाहे वो पाकिस्तानी रेंजर्स हो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे पंजाब प्रांत के या फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, वो लगातार वहां पर निर्दोष लोगों का दमन करती हुई नजर आती है। और इसी दमन के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते हुए टीटीपी के लड़ाके जो है वो नजर आते हैं। और कई बार पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना भी ये कह चुकी है कि अफगानिस्तान का साथ जो है वो टीटीपी को मिला हुआ है, इसीलिए इस तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम देने में जो है वो समर्थ नजर आते हैं। लेकिन निश्चित रूप में अगर देखें तो एक बड़ा हमला जो है वो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हुआ है, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की गाड़ी को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की जो है वो मौत हो गई है। जी शिवम। बिल्कुल, यानी कि टीटीपी ने ये साफ कर दिया है रमन की वो आगे और भी हमले वो करेंगे, यानी कि अब खुद को एडवांस करते हुए भी। और ये किसने पाला है? अगर टीटीपी को बात की जाए, टीटीपी को पाकिस्तान ने बनाया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने अपने एंड में लगा हुआ पी तो हटाया नहीं है, पाकिस्तान तो लगा के रखा ही हुआ है। इस बात का ये साफ संदेश है कि भाई आप हमें ही पालने वाले हैं और आप हमारे खिलाफ हो गए तो हम आपको जवाब दे सकते हैं। तालिबान हालांकि फुल्ली सपोर्ट की बात कबूल नहीं करता है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि हाँ, सपोर्ट तो होगा। रमन।
देखिए, निश्चित रूप में तालिबान जो अफगानिस्तान में जब से 2021 के अंदर काबिज हुआ है और उसके बाद से अगर आप लगातार देखेंगे तो खुद जो इशाक डार हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो इस बात को कह चुके हैं कि करीबन 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक के जवान जो हैं वो टीटीपी के हमलों में, चाहे वो दुरंत लाइन में तालिबान का अटैक हुआ हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले हुए, उसमें 4000 पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान को जो है वो मार गिराया गया है। अभी तक करीबन 18,000 से ज़्यादा जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये हमले जो हैं वो लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये सीधा सीधा संकेत जो है वो इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से दमनकारी नीतियों के अनुसार पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो आसिम मुनीर की प्रशासन इस समय, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की पावर्स आसिम मुनीर को दी जा रही हैं, चाहे वो 27th अब जो अमेंडमेंट करने की कवायद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चल रही है, उसके बाद तो उसकी शक्तियां अथाह हो जाएंगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की इतनी ताकत नहीं होगी जितनी आसिम मुनीर की ताकत हो जाएगी। तो आसिम मुनीर लगातार अपना जिस तरीके से दमनकारी नीति वहां पर अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे जो तालिबान के लड़ाके हों या फिर बलूचिस्तान का इलाका हो, वो दोनों जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर परेशान है और इसी के चलते जो है ये हमले लगातार होते हुए नजर भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान को यहाँ समझना होगा कि जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये सीधे तौर पर अफगान बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है, यानी कि आगे भी ये समस्या रमन जो है वो सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जानकारी साझा करने के लिए।